चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेद की सर्वमान्य चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हम सूत्र स्थान के प्रथम 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्याय 11 जिसका नाम है तिस्र ऐशनीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी इस अध्याय के अंतर्गत हमने जाना कि मनुष्य की 3 ऐशनाएं या इच्छाएं कौन सी हैं और फिर उस तीसरी जो ऐशना है उसमें परलोक ऐशना के अंतर्गत हमने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म के बारे में कुछ व्यक्तियों का संदेह रहता है। तो यहाँ पर 5 तरह के संदेह बताए गए और फिर उनका समाधान भी बताया गया। तो ऐसा ज्ञान हमने प्राप्त किया और इसके पश्चात यहाँ कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि को अनुचित कार्यों से हटा लेना चाहिए, अधर्म से हटा लेना चाहिए और व्यक्ति को सज्जन पुरुषों की बुद्धि को दीपक बनाकर अपना मार्गदर्शन करना चाहिए और उचित मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो ऐसा कहते हुए आगे कहा गया कि यहाँ किसी भी चीज़ को परखने के लिए 4 प्रकार की परीक्षा बताई गई है। तो यहाँ चतुर्विध परीक्षा का वर्णन आगे हमें मिलता है और इसमें कहा गया कि जो ये इस पंच भौतिक जगत में सभी धातुएं जो हैं वो ये सभी वस्तुएं इस पंच भौतिक जगत में सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त हैं, सच या जिसको हम सत कहेंगे और दूसरा असत। मतलब जो चीज़ नहीं है, सत होता है कि जिसकी सत्ता जगत में दिखाई देती है और जिसका हम अनुभव भी कर सकते हैं, वो सत्य है। और जिसकी ना तो सत्ता जगत में दिखाई देती है और ना ही उसकी सत्ता का अनुभव किया जा सकता है, तो इसे अभाव पदार्थ भी कहते हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि पंचभौतिक जगत में सभी वस्तुएं वो सत और असत 2 में बटी हुई हैं। तो इनकी परीक्षा हमें कर उचित मार्ग में चलना चाहिए। तो अब वो परीक्षा का किस तरह से हम कर सकते हैं, तो उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। वो है सबसे पहले आप्तोपदेश, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा अनुमान और चौथा युक्ति। अब यहाँ पर परीक्षा क्या, तो परीक्षा का मतलब कि वस्तुओं का यथार्थ में ज्ञान जिसके द्वारा होता है उसे परीक्षा कहा जाता है। मतलब कि कोई भी वस्तु वास्तव में क्या है उसको जानने का प्रयास करना ही या उसका तरीका जो है वही परीक्षा कहा जाता है और परीक्षा को प्रमाण भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को पहचानना या उसका ये मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो है यहाँ चतुर्विध परीक्षा के अंतर्गत जो है वो हमें मिलता है। तो इसी में आगे कहा गया कि अब बारी बारी हर परीक्षा के बारे में यहाँ समझाया गया। तो सबसे पहले आप्त या आप्तोपदेश का लक्षण बताया गया जो कि पहली परीक्षा है। कहते हैं कि सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया जा रहा है अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनको सदा भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त या शिष्ट और विशुद्ध कहा जाता है, यहाँ विबुद्ध कहा जाता है। और ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित सत्य होते हैं। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होते हैं और शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण वे असत्य बोलेंगे ही क्यों। तो यहाँ जो पहले परीक्षा बताई गई उसमें आप्तोपदेश का वर्णन किया गया। यहाँ आप्त जो शब्द है वो श्रेष्ठ लोगों के लिए लगा और वे लोग जो रज और तम इन दोनों से ही मुक्त हो गए हैं, मतलब कि उनमें वो सिर्फ सात्विक जीवन जीते हैं और रज और तम को उन्होंने
जीत लिया है। हालांकि हर व्यक्ति त्रिगुण मतलब जिसमें तीनों ही गुण रहते हैं, सत्व, रज और तम, प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण उपलब्ध है। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति वे अपने रज और तम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और केवल मात्र सत्व को मतलब कि सात्विक जीवन ही जीते हैं। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इनसे वो मुक्त हो गए हैं। और यही व्यक्ति जिनको रज और तम से मुक्ति मिल गई, मतलब वो उससे ऊपर हो गए, तो वही भूत और भविष्य और वर्तमान वो तीनों ही कालों का ज्ञान जो है वो निर्वाध रूप से मतलब अनबायस्ड होकर इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर अपनी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे मतलब उनकी कभी ज्ञान शक्ति नहीं रुकती और उसमें भी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं होती। तो ऐसे व्यक्तियों को आप्त कहा जाता है। और यही आप्त व्यक्तियों के जो वचन हैं या उपदेश हैं ये हमेशा सत्य होते हैं। और ये आप्त पुरुष हमेशा सच बोलते हैं और रज और तम से शून्य होने के कारण ही ये असत्य बोलेंगे भी। क्योंकि इनको तो कहा ही इसीलिए गया कि ये आप्त पुरुष है। तो हमें सबसे पहले यही बताया गया कि आप्त पुरुषों के वचनों के ऊपर विश्वास कर हमें समझना चाहिए। यही आप्तोपदेश है। आप्तोपदेश का मतलब इनका उपदेश को ही हम मान ले। क्योंकि अभी पहले बताया गया कि हमें अपनी बुद्धि को इस तरह से करना है कि हम इन चारों परीक्षाओं के द्वारा ही किसी भी वस्तु का हम ये देखने के लिए कि ये ठीक है या गलत है तो इनका हम सहारा ले सकते हैं। तो आप्तोपदेश उनमें से सबसे पहला है। तो उसके पश्चात आगे कहते हैं दूसरा है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष की परिभाषा, तो यहाँ प्रत्यक्ष के बारे में बताया कि जब आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, यहाँ अर्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि लिए गए हैं। मतलब ये 5 जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके सन्निकर्ष या संयोग होने पर उस समय जो बुद्धि या ज्ञान व्यक्त होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये हम पूर्व अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष का मतलब कि जो हमें सामने दिख रहा है, लेकिन उस दिखने वाली चीज़ में भी हमारी आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ ये सभी इकट्ठे होने चाहिए, तभी वो ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान मिलेगा। पूर्व कक्षा में भी हमने जाना कि जब हमारा मन वहाँ केंद्रित नहीं है, इंद्रिय हमारी ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं, तो वास्तव में चीज़ सामने पड़ी भी हुई है तो भी हम उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान अगर हमें लेना है तो उसमें आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ इन सब का ही संयोग होने पर उस समय जो बुद्धि उत्पन्न होगी, मतलब जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो ऐसा द्वितीय इसमें परीक्षा प्रत्यक्ष की बताई गई है। और फिर तीसरा जो इस यहाँ बताया गया वो है अनुमान। तो अनुमान की परिभाषा बताते हुए बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक मतलब कि जो चीज़ सामने दिख रही है तो उसके अनुसार ही हम 3 तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि जैसे धूम में छिपी हुई वर्तमान अग्नि का मतलब कि धुएं, अगर कहीं पर धुआं है तो धुएं से हम ये ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ अवश्य ही अग्नि होगी, तभी जो है वो वहाँ धुआं है। तो ये एक अनुमान है। और इसी के साथ और उदाहरण देते हुए कहा कि गर्भ को देखने में अतीत मैथुन का अनुमान भी होता है। तो इसी के प्रकार कहते कि भूतकाल का ज्ञान भी किया जाता है। जो आज हमें बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसी को ही जानकर हम भूतकाल का भी अनुमान करते हैं, और ऐसे ही हम भविष्य का भी अनुमान से ही ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो वो कहते हैं कि भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जाता है।
पूर्वत और भविष्य काल का अनुमान है और बीज को देखकर इस बीज के समान फल उत्पन्न हुआ था। यह अतीत काल का अनुमान बीज फल के विषय में भी विद्वान लोग करते हैं। तो यहाँ अनुमान का ऐसा हुआ कि हम अगर ये एक और उदाहरण दिया जा रहा है कि एक बीज के बारे में हमें पता है, पहले से ये हमें ज्ञान है कि अगर ये बीज बोया जाएगा तो उससे किस तरह का फल उत्पन्न होगा या हुआ है। पहले हम हुआ है समझ रहे हैं कि हमें ये ज्ञान पहले से पता है कि इससे ऐसा जो फल है वो बनता है। अब उसी को जब हम नया बीज लगाकर आने वाले समय के लिए कि आने वाला फल कैसा होगा, तो वो पिछला जो हमें ज्ञान हुआ है उससे ये अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा इसका फल होने वाला है। तो ऐसा कि मतलब हम अपने ज्ञान से ही भूतकाल और वर्तमान और भविष्य की अनुमान से ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तो ये एक तरह का एक और परीक्षा हुई और एक तरीका हुआ कि ज्ञान प्राप्त करने का। तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि अपनी जो बुद्धि में हमारे ज्ञान है उसी से ही कंपैरिजन करके हम परीक्षा कर सकते हैं। अब इसके पश्चात अगला बताया गया कि युक्ति प्रमाण का उदाहरण। अब युक्ति कैसे कि जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जो गेहूं आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 6 धातुओं के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति हुआ करती है और यह युक्ति प्रमाण है। तो यहाँ पर युक्ति प्रमाण में ये बताया कि जिस प्रकार हम ऐसा मानते हैं कि जल, कर्षण, बीज और ऋतु, जब ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, इनमें से अगर एक भी नहीं है तो उसमें ये गेहूं जो आदि जो धान्य है इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमें मालूम है कि जौ और गेहूं का अपना एक बीज होगा। गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं होगा, अगर चावल का बीज बोया है तो चावल ही होगा। इस तरह से प्रत्येक जो वस्तु है वो अपने बीज से ही उत्पन्न होगी और साथ ही उस बीज के लिए भी उसको जल चाहिए, कर्षण चाहिए और फिर एक विशेष ऋतु चाहिए। हर ऋतु में हर चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए इन सब को समझते हुए कि भी जिस प्रकार ये सब चीज़ें होने से ही ये धान्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 6 धातु से, षड धातु हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि व्यक्ति जो है, पुरुष जो है वो षड धातु है। मतलब षड धातु में 5 महाभूत आते हैं और साथ में आत्मा। तो ये इसमें कहा कि उसी प्रकार 6 धातुओं के संयोग से गर्भों की उत्पत्ति हुआ करती है और यह युक्ति प्रमाण है। हम इस तरह से जो हम परीक्षा करते हैं उसको हम युक्ति प्रमाण कहते हैं। और साथ ही कहा कि क या मध्य या मथने योग्य नीचे रखी हुई जो लकड़ी है और मंथन किया हुआ मंथक पाठ होने से मंथन वाला पुरुष, और मंथान मतलब मंथन करने योग्य लकड़ी से जिस दूसरी लकड़ी से मंथा जाता है वह ऊपर आता है। इन तीनों के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्त भिषक या द्रव्य, उपस्थाता और रोगी जो चिकित्सा के चतुष्पाद किए गए थे, वहाँ यहाँ पर उनकी विषय में बात हो रही है। तो चिकित्सा के इन चारों पादों के रहने पर रोगों की शांति होती है। तो ये युक्ति प्रमाण का उदाहरण दिया गया। तो इसमें कहते हैं कि यहाँ पर 2 उदाहरणों से युक्ति प्रमाण को समझाया गया है। तो इसमें युक्ति का लक्षण बता रहे हैं कि विज्ञान या अविज्ञान अर्थ में भी कार्य कारण भाव का ज्ञान होना ही युक्ति है। यहाँ जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इनमें विज्ञात कार्य कारण भाव का ज्ञान कर और अविज्ञात षड धातु संयोग से गर्भ की उत्पत्ति की कल्पना तथ्य रूप में की गई है। तो जल, कर्षण आदि का ज्ञान सामान्यतः सभी व्यक्तियों को होता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष है और गर्भ की उत्पत्ति अदृष्ट है। अतः विज्ञात धान्य की उत्पत्ति से अविज्ञात गर्भ की उत्पत्ति का प्रामाणिक ज्ञान युक्ति प्रमाण से किया जाता है। और दूसरा उदाहरण भी ऐसी ही है कि कर्मकांडी लोग
अग्नि मंथन से आग उत्पन्न करते हैं और इन तीनों के संयोग से ही आग निकालना प्रत्यक्ष है, अतः विज्ञात है। तो इसी से ही अविज्ञात चिकित्सा के चतुष्पाद की सिद्धि स्वरूप रोग विनाश होने की तथ्य कल्पना की जाती है। तो इस यहाँ श्लोक संख्या 24 है और इसके अंतर्गत ये समझाने की कोशिश की गई है कि युक्ति मतलब कि हम किसी और कार्य को देखते हुए हम दूसरे कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले धान्य किस तरह से उगता है उसके बारे में बताकर गर्भ किस तरह से उत्पन्न हुआ उसको समझाया गया है। तो जिस तरह से गेहूं उत्पन्न होती है इसी तरह से ये गर्भ के भी कुछ कारण हैं, तो उनको जानकर वो भी एक तरीका है ज्ञान प्राप्ति का। और इसी के साथ ऐसा भी बताया कि वो मंत्र के द्वारा किस तरह से अग्नि उगाई जाती है, कि अग्नि बनाई जाती है, मतलब अग्नि का वहाँ पर जन्म होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा बताया कि जब चिकित्सा की जाती है तो वो जो सेम मतलब उसका एक जैसा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बता रहे हैं कि यहाँ पर भी चिकित्सा में चतुष्पाद का होना आवश्यक होता है। तो चतुष्पाद से ही एक सफल चिकित्सा कर सकते हैं। अब युक्ति की परिभाषा बताते हैं। तो इसमें कहते हैं कि बहुत कारणों के योग से उत्पन्न अविज्ञात भावों को विज्ञात भावों के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। मतलब कि बहुत कारणों से जो योग से उत्पन्न अविज्ञात मतलब हम जिनको जानते नहीं हैं उनको जो जानने वाले कारण है उनसे जब हम उनको समझने के साथ ही जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको युक्ति कहते हैं। तो इस युक्ति का प्रयोग तीनों भूत भविष्य और वर्तमान कालों में होता है और साथ ही इसमें धर्म अर्थ काम और इन तीन वर्गों की सिद्धि होती है, इसे युक्ति कहते हैं। तो युक्ति का लक्षण इस प्रकार बताया गया। तो इसके लक्षण के आधार पर ही विज्ञात अर्थ के कार्य कारण भाव की उत्पत्ति का ज्ञान होने पर अनेक कारणों के संयोग से होने वाले अज्ञात भावों की उत्पत्ति समझने वाली बुद्धि का नाम ही युक्ति है और ऐसा अर्थ किया गया है। और यहाँ यह लक्षण उदाहरण के पूर्व में होना चाहिए क्योंकि लक्षण के बाद उदाहरण देना ठीक है, पर सभी पुस्तकों में उदाहरण पहले और बाद में लक्षण है, अतः उसी तरह यहाँ भी लिया गया है। तो वस्तुतः बुद्धि को प्रमाणांतर नहीं माना गया है और इसके अंतर्भाव अनुमान में ही कर लिया गया है और यह अनुमान लक्षण से स्पष्ट है कि इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। मतलब कि यहाँ पर केवल मात्र युक्ति का यही बताया गया कि पहले जानने वाली विज्ञात वस्तु से हम अविज्ञात के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसके संक्षेप में कहा गया कि यही 4 प्रकार की परीक्षा है और अन्य दूसरी कोई परीक्षा नहीं है। तो जिन 4 परीक्षाओं के द्वारा सभी परीक्षा करने योग्य सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है और उन्हीं 4 परीक्षाओं के द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर विषय जो है वो पुनर्जन्म ही चल रहा है और पुनर्जन्म भी होता है या नहीं होता है तो उसके विषय में भी बोला कि इन 4 जो परीक्षाएं हैं इनसे भी अगर हम परीक्षा करें तो हमें मालूम होगा कि पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है और साथ ही इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि और साथ में ऐसा कहा गया है कि इन प्रमाणों से जो प्रमाण हैं हमारे पास तो उसमें पुनर्जन्म के विषय में ये सत्य है कि ये है। और इसी अध्याय में अब आगे बढ़ते हुए भी हम पुनर्जन्म के बारे में ही समझेंगे कि किस तरह से इस परीक्षा के 4 माध्यमों से भी हम ये जान सके कि ये पुनर्जन्म वास्तव में होता है। तो ये हम विषय आने वाली कक्षा में जानेंगे। और अब हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। तो पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि मनुष्य की 3 ऐशनाएं कौन सी हैं। तो 3 ऐशनाएं सबसे पहले स्वस्थ आयु जिसको हम दीर्घायु कहेंगे कि दीर्घायु, और दूसरी तरफ दूसरी जो इच्छा है वह है प्राण ऐशना
और तीसरी जो एषणा है वो है परलोक एषणा। तो इस तरह से प्राण, धन और परलोक एषणा 3 एषणाएं या 3 इच्छाएं। तो मनुष्य की सभी इच्छाओं को केवल मात्र इन इच्छाओं में ही या इन एषणाओं में ही विभक्त किया जा सकता है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न जो है वो बहुत ही रोचक है और हम आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या आप पुनर्जन्म से सहमत हैं? अगर है या नहीं है तो आप इसका उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी के साथ ही अब इस अध्याय का शेष भाग आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।